चलिए देखिए, आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रा का पार्ट है। क्लास 10 में अच्छे खासे मार्क्स पूछे जाते हैं। इसके पढ़ने से 2-3 फायदे होंगे। अगर आप पॉलिनोमियल अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम आपका 90% या 90% पॉलिनोमियल से मैच खाता है। चलिए देखिए, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन, और दूसरी चीज जो जानेंगे टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। बस 2 टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि यही 2 टॉपिक में काफ़ी टाइमिंग हो जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगा। तो अभी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। और डेफिनेशन में क्या क्या देखेंगे, डेफिनेशन में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या चीज़ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल को, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे हमने कह दिया px, इस तरीके का, इसे बोलिए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। px, इसका मतलब कि p एक तरह का हमारा फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? फंक्शन हो जाएगा। और x हमारा ये वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे px इसका सूत्र देते हैं हम x² + 4x + 5, ये दे दिया। इसका मतलब कि जो p हमारा फंक्शन है वो x के वेरिएबल के फॉर्म में है, तो ऐसा हो गया। अगर हम यही दे दें qy दे दें तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसे कह देंगे y + 3, मतलब कि जो यहाँ वेरिएबल होगा उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने px लिया यहाँ पर और y के टर्म में लिख दिया, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल के टर्म को डिफाइन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं x जरूर होना चाहिए। अगर इसमें x होता है तब तो ये ठीक हो सकता है, बाकी सभी चीज़ों को सेमी टॉक्स नहीं करेगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन कैसे करेंगे इसे देखते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हमने, इसके बाद हम देखते हैं कि आप पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए हम लेते हैं px इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया cn x⁴n प्लस cn - 1 x⁴n - 1 प्लस cn - 2 x⁴n - 2 प्लस, ऐसा डॉट डॉट करते जाएं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि c 0 हो जाएगा। देखिए जाए तो यहाँ m था, n में से 1 घटा, माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, 3 माइनस, एक समय ऐसा आ जाएगा कि लास्ट मोमेंट में n - n हो जाएगा। तो n में से n गया तो क्या बचेगा? 0। और x⁴n - n, ये भी 0 हो जाएगा। तो c 0 x⁴0, मतलब x⁴0 की वैल्यू कितनी होगी? x⁴ अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है भाई? 1। या फिर किसी भी टर्म के ऊपर है, किसी भी उनके ऊपर x⁴0 है या फिर किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्योंकि 1 का प्रोडक्ट करने पे तो कुछ मिलेगा नहीं। देखिए उसकी डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। तो हम कहते हैं कि व्हेन addition or subtraction of the variable there are ascending order or descending order of their increasing or decreasing their degrees, मतलब उसके डिग्री को घटते या इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसके साथ साथ वो क्या हो, एक ऐसे अरेंजमेंट हो कि उसकी डिग्री क्या होगी, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इसे पॉलिनोमियल। और जो वेरिएबल होता है उसी का सम या डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए इसकी डिग्री क्या हो रही है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और उधर सीधा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है, हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए है ना क्या क्या कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, एक तरह से कंडीशन या तो रूल आप कह सकते हुए। रूल क्या है, जो जिसकी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री
ए नेवर बी अ फ्रैक्शन नेगेटिव और डेसिमल। मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री जो होगी वो ऑलवेज नेचुरल नंबर या तो आप होल नंबर कह दो, क्या रहेगी भाई, वो होल नंबर रहेगा। कैसे? जैसे हम अगर बात कर लें यक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा हमारा अगर हम क्यू एक्स स्क्वायर टू दे देते हैं? हम कहेंगे भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो पावर है, इंडेक्स है, वो क्या है, फ्रैक्शन में। हमने पहले ही बताया कि जो डिग्री रहेगी उसकी जो पावर रहेगा वो कभी भी नेवर भी कभी भी नहीं हो सकता, या तो फ्रैक्शन में या तो नेगेटिव या तो फिर हमारा डेसिमल में हो सकता है। दूसरी चीजें समझ ले, एक तो ये हो गया। अगर टर्म जो है हमारा जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1/x, हालांकि एबीसी भी इसी रूल में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हो या तो रूट में हो, मतलब कि जो वेरिएबल हमारा है, जो वेरिएबल है वो क्या हो जाए, या तो रूट्स में आ जाए, या तो इस तरह से नेगेटिव टर्म है जो हमने पहले ही बता दिया आपको, नेगेटिव डिग्री में इस तरीके का आ जाए, तो भी हम मुझे पॉलिनोमियल कभी नहीं कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, पी एक्स इक्वल्स टू हमने 4x प्लस रूट एक्स प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई, आपका फ्रैक्शन है। बस एक ही रूल में आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। क्या हमने रूल बताया भाई, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि जो उसकी पॉलिनोमियल है किसी भी टर्म में, किसी भी टर्म में, चाहे इसमें चाहे इसमें तो हालांकि एन टर्म है, किसी भी टर्म में उसकी जो डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और डेसिमल में नहीं हो सकता। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है। और यही सब चीज़ के पहला एक्सरसाइज आपको पहले ही क्वेश्चन दे के पूछ देता है कि बताइए, ठीक है, वेरीफाई दिस वन ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, उससे भी आप देख के बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो क्या हो सकता है, देखिए अगर हमने आपको दे दें आर एक्स इक्वल्स टू, क्या दे दें, आर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 दे दें, और हम कह दें क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलिए भाई, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये फ्रैक्शन में है, क्योंकि जब इसको ऊपर ले जाएंगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा प्लस 2, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। कि पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल नहीं पॉलिनोमियल होगा। ये वही हमने आपको डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन में क्या, जितने वेरिएबल हैं उसको सम या डिफरेंस के ऑर्डर में लिख दें, और लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जितनी भी पावर होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटेन होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आपका, इस ऑर्डर को लिख दीजिएगा। जो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है वो आपका ये होता है, ठीक, और जहाँ पे सी एक कांस्टेंट होता है। इसे जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, कम्बिनेशन जो होता है, कम्बिनेशन कहते हैं, CNCR करके होता है कम्बिनेशन। तो आगे जाके पढ़ेंगे तो अभी चीज़ें। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कितने टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। आपको तो बहुत मिलेंगे, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप ऐसे, लेकिन पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट
जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है, ये होता है ऑन बेसिस ऑफ टर्म, ऑन बेसिस ऑफ, ठीक ना, पावर। बेसिस के टर्म की बात करें तो इसके तो कई टाइप होते हैं। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ठीक। ट्राइनोमियल के बाद फिर उसके बाद क्वाड्रेंट नोमियल होता है, पेंटानोमियल होता है, हेक्सानोमियल होता है, कई सारे नोमियल होते हैं। कौन कौन थे भाई? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टो, ऑक्टो, नोनो और डेका। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ 3 टर्मों तक की बात करनी है। हमने पहला क्या टाइप बताया? पॉलिनोमियल के 2 टाइप होते हैं, एक बेसिस ऑफ द टर्म होता है और दूसरा बेसिस ऑफ द पावर। बेसिस ऑफ टर्म में हमने बता दिया कई सारे होते हैं, 10-12 सैकड़ों। ये टर्म के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, जितने टर्म रहेंगे उतने पॉलिनोमियल होंगे, उसको कहेंगे। और बेसिस ऑफ पावर की भी हम बात करें तो ये भी कई तरह के होते हैं। अगर डिग्री 1 हुआ तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 हुआ तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 रहा तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री पावर 4 रहा तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद भी आगे टर्म होते हैं, लेकिन काउंट में सिर्फ हमें 3 की पढ़ना, 3 ही है जो हमारे कोर्स में। देखिए टर्म के हिसाब से सिर्फ पहले एक्सरसाइज में है, एनसीईआरटी का जब आप बुक उठाएंगे तो पहले एक्सरसाइज में कुछ टर्म मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें मेन जो पढ़ना हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है वो यही 2 पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पूरा जोड़ हमें इसी पे देना है, ये सब तो सिर्फ नॉलेज के पर्पज पे है। चलिए मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करते चल रहा हूँ, आपको बताते चल रहा हूँ। मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स से कैरी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे किसी काम का नहीं, काम का है भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे जो टर्म दिख रहे हैं ये हमारे बोर्ड के हिसाब से रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यही 2 हैं जिसमें हमके विषय में पूरे अच्छे से डीप से पढ़ना, इससे तो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मोनोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल हो, कैसा भाई? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी टर्म कितने हो? सिर्फ 1 होता हो। देखिए मोनोनोमियल का एग्जाम्पल है, सब में सब एक ही टर्म है, चाहे इसे ले ले चाहे इसे, कई सारे एग्जाम्पल दे दिए हमने, सब में कई टर्म है। और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे x+2 दे दिया, x³ + 4 दे दिया, x² + 5 दे दिया, 2x+3 दे दिया, ये सब हमारे बाइनोमियल है। मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, सिर्फ मोनोनोमियल और the third type is a polynomial which have only 1 term. Binomial is the first type of the polynomial which have only 2 term. ट्राइनोमियल में 3 टर्म है, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म है, पेंटानोमियल में 5 टर्म है, हेक्सानोमियल में 6 टर्म है, इतने सारे। तो भाई ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। उसी तरह से ऑक्टा में 8 टर्म होंगे, नोना में 9 टर्म होंगे और डेका में 10 टर्म होंगे। ये हमारे पॉलिनोमियल हो गया, जो क्या हो गया? बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हो गया। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ पावर, जो ये हमारे कोर्स आउट में है, इसी से हमको डिस्कशन करना है और अच्छे से समझना है। इसे मिटा दिया जाए, चलिए।
चलिए आगे देखते हैं। हम बेसिस ऑफ क्या पढ़ना हमें, अब बेसिस ऑफ पावर पढ़ना है। पावर, इसको इंडेक्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक, या तो एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर किसी की टर्म पर हो। तो पहला इसमें टर्म हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखिए। ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसके पावर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 होता हो, जैसे 1। इसमें टर्म हम काउंट नहीं करेंगे, टर्म नहीं देखेंगे कि कितने टर्म है इसमें, सिर्फ ये देखेंगे कि भाई उसमें डिग्री कितनी है। अब सवाल बहुत से बच्चों इस पूछेंगे डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखिए वो भी देख लीजिए। जैसे हमने px दे दिया 4x³ + 7x² + 5x³ + 2x² + 5x³ तो दिया भाई 4 देते हैं, पावर 7 + 6 + 2x, इतना बड़ा टर्म दे दिया हमने मान। और ये अरेंज नहीं है, अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं दिया हमने, बस ऐसे जानबूझ के ऐसे कर दिया कि ताकि स्टूडेंट इसमें ढूंढ के निकाले। देखो भाई ये पॉलिनोमियल हमने गिवन कर दिया। इस पॉलिनोमियल में हमें हाईएस्ट पावर किसकी दिखाई दे रही है, यहाँ 3 है भाई, 2 है, 4 है, 5, 7 दिख रही है। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, 7 डिग्री होगी। मतलब हाईएस्ट जो डिग्री रहती है वही उसकी डिग्री हो जाती है, हाईएस्ट पावर जो रहता है। तो इसकी पावर 1 है। और एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, ठीक, x + 4 qx = x + 2, ये सब हमारे लीनियर क्वेश्चन है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के, ये सब डिग्री 1 है। अभी और पढ़ना है, फाइंड आउट द जीरो पढ़ना है उसके कुछ कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन की बात करें, क्वाड्रेटिक। दूसरा टाइप है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रहता है वो हमारा ax² + bx + c के फॉर्मेट का रहता है, px इस फॉर्मेट का रहता है। और लीनियर वाला किस फॉर्मेट का रहता है भाई, वो ax + b के फॉर्मेट में रहता है, इस फॉर्मेट रहता है। इसकी डिग्री कितनी होगी, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, इसकी डिग्री 2 होगी, देखिए 2 है। और दूसरा एग्जाम्पल 2x² + 4x + 5, इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 डिग्री है। 3x³ + 5x + 4, इसकी डिग्री भी कितनी है, या 2 है। ये हो गया। क्यूबिक की बात करें, इसके बाद तीसरे जो टॉपिक है क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में देखिए इसकी जो फॉर्मेट होता है px = x³ + bx² + cx + d, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होगी भाई, 3 होती है। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए 2x³ + 4x² + 5x + 6, ये हमारे कितने हो गए भाई, क्यूबिक एग्जाम्पल हो गया। देखिए क्यूबिक के बाद बाइक्वाड्रेंट, जिसकी डिग्री 4 होती है, उसका फॉर्मेट आपका ऐसा होता है, चौथा वाला टर्म नहीं जगह, अच्छा लीनियर में मिटा देता हूँ। देखिए जो बाइक्वाड्रेटिक होता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, px = ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, ये हमारे कितने हो गए, ठीक है, 4 3 2 1, ये हमारे बाइक्वाड्रेटिक हो गया। चले बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आप लोग को इसके अगले टॉपिक के बताएंगे, किसका मतलब हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज, फिर नेचर ऑफ द जीरोज, ये सब चीजें कल अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।